हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत की 5 क्लास हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो लोग परसेंटेज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग जा करके लास्ट की 5 क्लासें देखें जा करके, उसमें अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है ना? जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, उसमें बहुत बेहतरीन सवाल हैं जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है पेपर में, एग्ज़ाम में आसान करने के लिए सवालों को। ठीक है, तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का जो नाम है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है आराम आराम से ये चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, तो थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ेंगे। और ज़्यादा क्लासें लगती हैं तो ज़्यादा क्लास भी इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उससे पहले हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है ना? प्रैक्टिस क्लास भले ही, लेकिन उससे पहले हम कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें जानने वाले हैं जो कि एलिगेशन के लिए, मिक्सचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही बात समझ लेते हैं। कुछ लोगों को ये समस्याएं रहती हैं कि मिक्सचर और एलिगेशन में, मिक्सचर क्या है और एलिगेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे आपके पास एक बर्तन में, एक गिलास में मान लेते हैं वाइन है। एक गिलास में क्या है? वाइन है। और एक में मान लेते हैं सोडा है। तो जो ये वाइन है शुद्ध वाइन है, और एक में सोडा है, तो एक कंप्लीट वस्तु है, कंप्लीट पदार्थ है। और एक दूसरी जो आपका सोडा है वो भी एक कंप्लीट पदार्थ है। जब हम दोनों को मिला देते हैं एक तीसरे में, जब तीसरे बर्तन में दोनों को क्या करते हैं? मिला देते हैं, तो जो नया एक पदार्थ तैयार हुआ उसको हम मिक्सचर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे एक बर्तन में मान लो आपका दूध है, शुद्ध दूध है, और दूसरे में आपका पानी है। तो जब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे तो जो तीसरा एक कंपाउंड तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर बोलेंगे इसको। लेकिन अगर यहीं पर एक चीज़ हो कि हमारे पास एक बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है, पहले से ही मिक्सचर है, यानी दूध और पानी मिला हुआ है। मान लेते हैं कि 40% दूध है और 60% आपका पानी है। एक दूसरा बर्तन है जिसमें मान लेते हैं 70% दूध है और 30% पानी है। तो दोनों मिक्सचरों को जब हम तीसरे में मिला देते हैं, तीसरे में मिलाते हैं, तो इन मिश्रणों को, इन मिक्सचरों को मिलाने की जो विधि है इसको हम एलिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिगेशन कहते हैं। बात क्लियर है ना पूरी तरह से? कि जब दो कंप्लीट पदार्थों को मिलाया जाता है तीसरे में तो मिक्सचर तैयार होता है। यानी दो मिक्सचरों को जब मिलाने की एक विधि होती है उसको हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिगेशन मेथड। तो ये थोड़ी सी बेसिक बात हुई। इसके बाद कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं। बस एक एक बात याद रखिए इस चैप्टर के लिए, अगर आपकी कुछ बातें जो अभी हम बताने जा रहे हैं अगर वो आप समझ गए तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज़ हम लोग सभी अर्थमेटिक के चैप्टरों में कर सकते हैं। आप चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ें, चाहे आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ें, इसके बाद आप चाल समय दूरी या वर्क एंड टाइम, काम समय पढ़ें। हर एक चैप्टर का सवाल, इनमें से बहुत ऐसे तरीके हैं जहां से आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो इसलिए ये चैप्टर और कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अन्य चैप्टरों के सवालों को इस विधि के द्वारा, जो एलिगेशन मेथड आप सीखने जा रहे हैं, इसके द्वारा हम सवालों को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो तैयार है ना आप कॉन्सेप्ट के लिए? चलिए, थोड़ा सा समय लगेगा, सवाल हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको शायद किसी को नहीं पता होंगी। जो लोग, बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, कई लोग दोबारा या तीसरी बार पढ़ रहे होंगे, वो भी हो सकता है ऐसे कॉन्सेप्ट न सीखें। तो कॉन्सेप्ट क्या है उससे पहले आइए थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट? क्या क्या आपने एक शब्द सुना होगा, औसत। क्या सुना होगा आपने? औसत सुना होगा। तो औसत या एवरेज जिसको कहते हैं, जब आप औसत चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या जानने वाले हैं? थोड़ा सा औसत के बारे में जानने वाले हैं। जैसे आपसे कह दें हम कि मान लेते हैं कि एक क्लास में एक जगह कुछ बच्चे हैं जिनका नंबर मान लेते हैं 40 है। 40 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे कुछ,
और या लड़के मान लेते हैं बॉयज़, लड़के जो हैं वो 40-40 अंक प्राप्त कर रहे हैं, और मान लेते हैं लड़कियां जो हैं, लड़कियां उन्होंने 60-60 और अंक प्राप्त किए हैं। कितने कितने? 60-60। ठीक है। अगर आपसे कहें 40-40-60, ये मान लेते हैं कि 5 लड़के हैं थोड़ी देर के लिए। कितने लड़के हैं? 5 लड़के और 3 लड़कियां। 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां, ये इतना इतना प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। या फिर थोड़ी देर के लिए केवल यही मान कर रखिए कि 40 और 50। औसत क्या होता है? औसत दी गई संख्याओं का एक मध्य की संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? मध्य की, जो उनको लेवल पे लाती है संख्याओं को। बीच के एकदम बीच जरूरी भी नहीं है, लेकिन बराबर करने का काम करती है, समतल मध्य में होती है। जैसे हम यही कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को 40-40 नंबर मिले, लड़कियों को 60-60 मिले। औसतन अंक अगर बात करें, हम किसकी बात करें? औसत अंक की बात करें, तो औसत अंक क्या होगा? औसत अंक क्या होगा? इनके दोनों के मध्य का जो नंबर होगा, इनके दोनों का मध्य का नंबर। जैसे 40 औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या होता है। तो 40 और प्लस 60, और मान लेते हैं 2 लोग, लड़के और लड़की, तो दोनों को भाग करेंगे 2 से, यानी कितना आ जाएगा? 50। 60 40 100, 100 बटे 2 यानी 50। अब आप यहाँ पर समझें इस बात को कि अगर लड़कियां मान लो 60-60 पा रही है, अब हम क्या कह रहे हैं? ये एक ऐसा नंबर होता है जो चीज़ों को एक प्रकार का समतल करता है, बराबर करने की कोशिश करता है। ये मध्य का एक तरह का नंबर होता है। अब देखो, जैसे 60 था, 60 है, अब इससे क्या हुआ है? नंबर आपका सब में 10-10 कम हुआ है। कितना कितना कम हुआ है? 10-10 कम हुआ है। जो इधर कम करेगा वही कम वाले को उधर दे करके बराबर करने की कोशिश करेगा। भाई इधर आपका 10-10 कम हो रहा, यही जो 10-10 इधर से लिया गया है वो इधर दे दिया जाएगा, ये इधर क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा, और बराबर करने की कोशिश की जाएगी। देखो डिफरेंस यहाँ इक्वल है, यहाँ डिफरेंस कितने का है? 10 का है, वही डिफरेंस यहाँ भी 10 का है। तो ये एक तरह की मध्य की संख्या होती है बीच की। जितना एक तरफ से लेंगे कुछ लोगों से, उतना ही दूसरी तरफ बांट करके उन्हें क्या करेगा? बराबर समतल करने की कोशिश करेगा। आप समझ पा रहे हैं इसको? तो ये एक तरह का औसत जो निकालने के तरीके तो ये हैं, लेकिन यहाँ जो हम समझाना चाहते हैं वो आप कोशिश करिए समझने, क्योंकि इसी का यूज पूरे आगे चैप्टर में होना है। तो ये एक तरह का यहाँ से मध्य का नंबर हुआ। इधर जो ज्यादा संख्या है उससे लेकर के कम वाले में दे करके इसको बराबर करने की क्या करती? कोशिश करती। ठीक है ना? वो एवरेज होती है, वो मध्य की संख्या होती है। अब आप देखें, अब इसको हम थोड़ा सा कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? औसत निकाल तो लेते ही, लेकिन ये जो बात हम बता रहे हैं, एक तरह का अंतर जो होता है यहाँ से बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। आइए जरा कुछ और बातें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे आपसे कहते हैं कि मान लो 5 बॉयज हैं, 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? लड़के हमारे पास 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और लड़कियां मान लेते हैं 3 है। कितनी है? 3 है। लड़कों के मान लेते हैं औसत अंक जो है 40 है, और लड़कियों के औसत अंक मान लेते हैं 64। ध्यान से समझना जो बात हम समझाने वाले। एक सेकेंड हम देख लें कहीं कुछ स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा। चलिए, सब क्लियर है, एकदम फाइन है। ओके, सब लोग रेडी है ना? और भी लोगों को शेयर कर दो जिससे सब लोग जुड़ जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर छूट गया तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 लड़के हैं और लड़कियां हैं 3। 40 और 60 कितना? 40 और 60 मान लेते हैं प्रत्येक के औसत अंक है, और लड़कों को औसतन 40-40, लड़कियों को 64-64 अंक मिले। ठीक है ना? कितने कितने? 64-64। अब आप देखिए, अगर हम सबके औसत अंक निकालें, क्या निकालें? सभी के औसत अंक निकालें, तो आप क्या कहेंगे कि अगर प्रत्येक लड़के को 40-40 नंबर मिल रहे हैं तो 5 लोगों में कितना मिला होगा? तो आप कहेंगे 5 × 40 कितना? और लड़कियों का 64 × 3, तो आप कहेंगे टोटल नंबर इतने। कितने लोगों में बांटना है हमें? 8 लोगों में। तो 5 चौक 20 यानी 200, और प्लस यहाँ 4 तियाँ 12 और 36 18 1 19। आप 8 से डिवाइड करें, यहाँ 392 हो जाएगा। 392 को भाग करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32 कितना हो जाएगा? और 8 9 72, यानी जो औसत अंक आ रहा है वो 49 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 49 औसत अंक आया इन सब का मिला के। अभी यहाँ देखिए आप,
जो बात हम आपको समझाने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से तुम्हें समझना है, ठीक है। ये औसत अंक हमने निकाल लिया कि 49 आया, इन सभी लड़कों का, बच्चों का औसत अंक जो आया है वो 49 आया है। अब आप देखें कि यहाँ से लड़कियों का 64 था और लड़कों का 40, औसतन कितना आया 49। अब यहाँ से देखिए कितने की कमी हो रही है, यहाँ से कितने की कमी हो रही, तो 15 की। कितने की? 15 की। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ कितना अंतर आ रहा, तो आप कहेंगे 9 का। अब फिर आप कह रहे हो सर क्या बता रहे हैं आप, बेवकूफ बना रहे हैं। अभी तो आपने कहा था कि यहाँ से जितना लिया जाएगा, जितना कम होगा वही इधर बढ़ा दिया जाएगा। अब आप यही बता रहे हैं यहाँ अंतर, ऐसे कैसे? हाँ भाई देखिए, आप हमने ये कहा कि टोटल जो यहाँ से निकलेगा नंबर वो यहाँ पर मान दिया जाएगा, तभी वो इक्वल होगा। टोटल की बात कर रहे हैं। अब आप जरा देखिए कि यहाँ 15-15 कमी हुई तो है, पर कितने लोगों में? 3 लोगों में। कितने लोगों में? 3 लोगों में कमी हुई है। अगर 15-15 की 3 लोगों में कमी हुई तो कितना टोटल कम हुआ? 45 कम हुआ है। कितना कम हुआ? 45 कम हुआ। और इधर बांटा गया कितना कितना, इधर दिया गया 9-9, तो 9-9 अगर दिया जाएगा तो 5 लोगों में 9 बचे 45। ये बात हम आपको समझा रहे हैं कि टोटल कभी प्रभावित नहीं होगा, जितना इधर से ले करके समतल करने की, बराबर करने की कोशिश की जाएगी उतना इधर बांटा जाएगा, तो वो टोटल में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको समझना है। बात क्लियर हुई पूरी तरह से? अब तो डाउट नहीं है ना? हाँ, तो जितना यहाँ से इधर ज्यादा वाले से लेकर के इधर बराबर करने की कोशिश करेगा उतना इधर वाले को बांटेगा, ठीक है ना। वो टोटल कभी कम ज्यादा नहीं होगा, वो बराबर ही रहने वाला है। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट नहीं? चलिए देखते हैं अभी क्या है। यहाँ से कुछ बातें और समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? जैसे आपसे हम ये कह दें कि आपको लड़के और लड़कियों की संख्या नहीं पता है, लड़के और लड़कियों की संख्या हमें मालूम नहीं है। अब ध्यान से समझना इस बात को। मान लेते हैं कि x लड़के हैं और y लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं? x लड़के और y लड़कियां हैं। अब देखिए, अभी आपने कहा कि 15-15 इधर कम हुआ, कितने लोगों में? मान लो y लोगों में, और यहाँ 9-9 दिया गया कितने? x लोगों में। तो अभी आपने 9 गुणे 5 किया तो 45, 15 गुणे 3 किया था तो 45 बराबर आया था ना। तो यहाँ पर यही काम करेंगे कि 9 गुणे अगर x करें और 15 गुणे अगर हम y करें तो ये इनकी वैल्यू क्या आएगी? बराबर ही तो आएगी। ये बात अभी हम देख चुके हैं। तो यहाँ से x अपान y जरा आप देखो तो क्या आ रहा है? 15/9। कितना आ रहा? यानी अगर लड़के 15 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 9 हैं। आप अनुपात निकालेंगे वही आएगा। 5 यहाँ से 3 बचे 15, 3 त्रिक 9, 5 3 था, 5 3 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखें कि जो इनकी संख्याएं आ रही हैं, इनकी संख्या, लड़के कितने आए हैं यहाँ? 15, तो लड़के तो 15 आए, और लड़कियां कितनी आई? तो आप कहेंगे लड़कियां 9 आई। अब आप देखें यहाँ पर कि हमने जो निकाला अनुपात, तो 5 से काटेंगे तो 5 3 बचे 15 और 3 त्रिक 9 वही रहेगा 5 3। लेकिन आप देखें जरा कि जो इधर का अंतर था वो लड़कों की तरफ आ गया है, और जो इधर अंतर आ रहा था वो लड़कियों की तरफ आ गया। यानी ये आपका अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपोजिट चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ देखें जो x के साथ है वो y के नीचे, y के पास आ जाएगा, और y वाला x के साथ, x वाला y के साथ चला जाता है और y वाला x के साथ। समझ रहे हैं ना बात को? x जो है वो x के y के साथ गया। किसके साथ? y के साथ। तो ये चीज आपको समझना है कि जो लड़कियों की तरफ का डिफरेंस है वो लड़कों की तरफ आ जाता है, और जो लड़कों की तरफ का डिफरेंस है वो लड़कियों की तरफ, ये संख्या बन जाती है। क्लियर है ना बात को? तो इसी को हम कहते हैं एलिगेशन। क्या कहते हैं इसको हम? एलिगेशन। कि अगर औसत पता हो तो फिर यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण बातें, मुझे उम्मीद है कि ये पूरी तरह से समझ में आया हो। आया है ना? बताइए बताइए, एक बार थम्स अप तो करके बताइए क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चा बता रहा है जिससे आप एलिगेशन का हर सवाल एकदम आसानी से बना पाएंगे। ठीक है ना? आपको एलिगेशन में कोई भी चीज टफ नहीं लगने वाली। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक चीज और जरा समझिए। अगर हम आपसे कहें कि मान लो
आपके पास ये औसत नहीं पता है। क्या नहीं पता है? औसत नहीं पता है। और आपको संख्या दे दिया हमने, आपको हमने क्या दे दिया? संख्या 15 और 9 है। तो क्या अब आप औसत बता देंगे? तो आप कहेंगे हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी तो बता ही देंगे कि 64 से। देखिए एक चीज याद रखिए कि औसत जो होगा वो बड़ी संख्या से कम और छोटी संख्या से ज्यादा, क्योंकि वो लगभग बीच में कहीं होगा। भाई औसत जो होगा 40 64 इनके कहीं बीच में ही तो होगा, तो 64 से कम होगा और 40 से क्या होगा? अधिक होगा। ये नहीं हो सकता कि 40 से कम हो जाए 64 से ज्यादा हो जाए। औसत इससे बड़े वाले से कम होगा और छोटे वाले से ज्यादा होगा। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है तुम्हें, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवालों में यूज होने वाला है। तो आप देखें ये 15 है। अब आपको पता है कि 64 से यहाँ 15 ही घटाया गया तभी तो ये आया है ना, ये 15 यहाँ ही तो आया है। तो आप बताइए कितना रहा होगा यहाँ? तो आप कहेंगे 64 से 15 घटाने पर कितना रहा? 49। और 49 से ये 9 घटाने पर यहाँ कितना आएगा? 40। यानी ये अंतर है। तो कह रहे होंगे कि ये तो बड़ा ही आसान है, लेकिन मेरे दोस्त एक और दिक्कत है यहाँ। दिक्कत क्या है? आप देखो, आपसे अगर ये संख्या ना दी होती, संख्या देने पर तो बड़ी आसानी से आपने बता दिया, लेकिन संख्या ना दिया जाए और आपको ये अनुपात ही दिया गया होता कि उनकी संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात कितना है? 3 है, तो फिर आप औसत कैसे बताते? बताइए, अब आप औसत कैसे बताएंगे? ये बात आप मुझे बताइए, बताइए भाई। अब क्या ये बात आपको क्लियर हो रही कि अब आप औसत बता ले जाएंगे? हाँ, नहीं हो रही ना दोस्त? तो यही चीज तो आप समझना है, यही एलिगेशन तो आपको जानना समझना है। देखिए क्या करते हैं, आपको पता है कि इनके बीच का ही औसत है, 40 और 64 के बीच का ही औसत होता है ना। अभी देखिए आप जब इसको इसको घटा रहे थे तो यहाँ 15 आया था, जब इनको घटा रहे थे तो यहाँ 9 आया था। तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस ही तो था 15 और 9, और उसी का रेशियो क्या आया है? 5:3। तो कहने का मतलब यहाँ कहीं औसत है, तो 64 से इस औसत और 40 से इस औसत के बीच का जो अंतर आ रहा था उन्हीं का अनुपात 5:3 आया। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ टोटल जो डिफरेंस होगा वो उसके टुकड़े 5:3 होने वाले हैं। यानी 64 और 40 के अगर टुकड़े करें, वो अंतर लें, तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 24 आएगा। कितना आएगा? 24, जिसको हम 5:3 के अनुपात में बांटने वाले हैं। 5:3 मतलब 8। अगर 24 के 8 टुकड़े करेंगे तो एक आएगा कितने का? 24 के अगर 8 टुकड़े करेंगे तो एक कितने का आएगा? 3, और 3 बचे 15 और 3 त्रिक का 9, यानी ये 15 है और ये 9 है। 64 से 15 घटाएंगे 49, और इधर 49 से 9 घटाएंगे 40। अब मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से ये समझ गए होंगे कि अगर हमें अनुपात दिया जाए तो भी हम औसत बता सकते हैं, तो भी हम औसत आसानी से बता सकते हैं, और नंबर पता हो तो भी औसत हम बता सकते हैं। क्लियर है ना पूरी तरह? आज शायद आप पहली बार ये बात समझ पाए होंगे कि औसत में जो हम लोग या एलिगेशन जो मेथड का प्रयोग करते हैं वो क्यों करते हैं। है ना क्लियर? एकदम पूरी तरह समझ में आ रहा? चलिए, तो फिर बस अब आगे हम लोग सवाल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आपने जो अभी तक सीखा है उसका यूज कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो बहुत आराम से करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है। ठीक है, 2-4 सवाल तो आसान कर लेते हैं, लेकिन ठीक ठाक इसके जो सवाल होते हैं वो बच्चे से टाइम पर नहीं बन पाते हैं। ओके, तो आज हम लोग हर एक वो सवाल, इतना प्यारा प्यारा सवाल करने वाले हैं कि आप पूछें। बेहतरीन कंटेंट। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं आज का ये पहला सवाल। ठीक है, क्या कहता है सवाल? कह रहा कि एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम, वजन है मान लेते हैं 15 किलोग्राम, तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है तो प्रथम कक्षा के छात्रों का वजन और दूसरी कक्षा के छात्रों का संख्या का अनुपात बताना है। अब आप देखिए, प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा,
इनका आपका दिया गया है औसत वजन। प्रथम का कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कक्षा के छात्रों का औसत तो 15 है, दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है तो प्रथम कक्षा और दूसरी कक्षा बताना है। तो पहली कक्षा का दिया गया है कितना, 15, कितना दिया गया 15, उसके बाद दूसरी का दिया गया है 30। ये आपका औसत वजन मान लेते हैं केजी, किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूरी क्लास का कह रहे हैं ना, दोनों कक्षाओं का औसत वजन, तो औसत आपकी पता है, तो दोनों क्लास का औसत वजन हमारे पास कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे इन्होंने दिया है कितना, 25, कितना दिया है 25 किलोग्राम। तो बस आपका इनका जो डिफरेंस होगा वो लड़कों की तरफ आ जाएगा, यानी पहली क्लास की तरफ, इनका जो डिफरेंस होगा वो दूसरी की तरफ आ जाएगा। तो 30 और 25 का डिफरेंस कितने का आएगा, 5, 25 और 15 का डिफरेंस कितने का आएगा, 10। तो अब आप देखें कि इनका जो अनुपात आने वाला है वो 1:2 आएगा। कितना आएगा, 1:2। क्लियर हो गया, हर बच्चे को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल आप लगा के दिखाइए, है ना, आप इसे लगा करके दिखाइए। तो इस सवाल में क्या कह रहे हैं कि लड़कियों का औसत वजन 15 है तथा लड़कों का औसत वजन 30 है। लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों का बताइए। चलिए, इन्होंने कहा है लड़कियों, है ना, लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों का, गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स और बॉयज। क्या कह रहे हैं कि लड़कियों का औसत वजन 15 है, कितना है, 15 है, और लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 है, लड़कों का 30 है, और पूरी क्लास का औसत वजन दे दिया सभी के लड़के और लड़कियों का मिला करके 25। ये आपका टोटल, बस आप इनको घटाएंगे, ठीक है। आपको लड़कों की संख्या भी दी गई है सवाल में, लड़कों की संख्या कितनी दी गई, लड़कों के नीचे लड़कों की संख्या लिखिएगा 12। आप जब घटाते हैं तो 30 25 कितना हो जाता है, यहाँ 5, 25 और 15 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 10। 25 और 15 का डिफरेंस 10 का, 5 एकम 5, 5 दूना 10। यानी अगर एक लड़की है तो फिर लड़के कितने, 2। आप कह रहे हैं नहीं लड़के 2 नहीं, लड़के 12 है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 12 है, कितने टाइम्स है, 6, कितने गुना है, 6। एक यूनिट फिर 6 का होगा और एक यूनिट 6 का होगा, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। यानी लड़कियां जो हैं वो 6 हैं, कितनी हैं, 6 हैं। लड़के हमारे कितने, 12, 2 यूनिट की संख्या 12 है तो एक यूनिट 6 के बराबर, और लड़कियां एक ही यूनिट है तो 6 एकम 6, यानी लड़कियां 6 हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो बस ऐसे ऐसे इतने प्यारे प्यारे सवाल हम लोग करेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में भी आएगा, मज़ा भी आने वाला है। ठीक, इस सवालों को कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कोशिश करिए आप बनाने की, कैसे करने वाले हैं। आया कुछ, नहीं आया क्या, आ जाएगा, आएगा भाई, कोशिश तो करते रहिए। तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप कोशिश करिए। आया कुछ, नहीं आया, चलो हम बताते हैं। कह रहे हैं कि लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम और लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलोग्राम है तो ज्ञात करो कि लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, चलो अनुपात दिया गया है, ठीक है, लड़कियों का, गर्ल्स का बॉयज से।
अनुपात दिया गया, ठीक है। कह रहे हैं लड़कियों का 1 है और लड़कों का कितना है, लड़कों का 2 है, लड़कों का 2 है। ये अनुपात दे दिया गया उनकी संख्याओं का। लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम दिया गया और लड़के तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 है। ये दोनों का दे दिया है 25। ये नहीं, लड़कियों का गायब है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर आप उसको समझ गए तो सवाल सेकंडों का ही, ठीक है। फिर तो आप सेकंडों में ही इसे बना ले जाएंगे, नहीं तो क्या दिक्कत। आप देखो, आप बताओ कि आपने जब इनका अंतर लिया होगा, इनका अंतर इधर ही लिखेंगे ना, तो 30 और 25 का अंतर कितना, तो आप कहेंगे यहाँ तो 5 आ रहा। इनका अंतर आने पर जो भी आया होगा उसका रेशियो 2 आया। आप देखो कि 30 और 25 का एग्जैक्ट अंतर कितना है, 5, जो कि 1 यूनिट की वैल्यू है। कितने यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 2 यूनिट कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 के बराबर। 2 यूनिट कितना होगा, 10 के बराबर। अब आप बताएं कि 30 से, हमने कहा ना कि ज्यादा वाले से कम, 30 से 25 है, कितना कम है, तो अगर किसी से कम है तो फिर दूसरे वाले से ज्यादा होगा। अब दूसरे में अंतर कितने का आएगा, 10 का, तो यानी 25 से यानी 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ आप हो सकता है जल्दबाजी में 35 कर दे, लेकिन नहीं भाई, ये 30 से कम है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि औसत जो होता है 1 से कम होता है, दूसरे से ज्यादा होता है। तो 30 से तो कम है, इसका मतलब दूसरे वाले से ज्यादा होगा। तो 30 से कम ये 5 है, इधर 10 का अंतर आना चाहिए, तो यानी 25 से 10 घटा के 15 आ जाएगा। यानी जो लड़कियों का औसत वजन है वो 15 है। ओके, क्लियर है ना। तो ये सवाल है आपके भाई। इसी तरह आपको हर एक ऐसे ऐसे सवाल से रूबरू कराएंगे जो आपके पूरी तरह दिमाग में बैठ जाने वाले हैं, ठीक है, और आप एग्जाम में उनको फोड़ के आएंगे फिर। ओके। तो इस चैनल पर ये कंटिन्यू चल ही रहा है प्रैक्टिस, आपको पता है मैथ्स की, जिसमें परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है। एलिगेशन की कई क्लास होने वाली, तो जिन लोगों तक अभी आपने शेयर ना किया हो उन सब बच्चों को शेयर कर दें, जिससे सब लोग हमसे जुड़ सकें और आसानी से कॉन्सेप्ट सीख सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आ जाना चाहिए था, नहीं आया क्या, आना चाहिए भाई, अब तो बनना ही चाहिए। सवाल तो ऐसा ही है, कुछ नहीं बन पा रहा। कह रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर के छात्रों का औसत वजन बताना है। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 है और दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 है, ठीक है। देखिए, पहली कक्षा है और दूसरी कक्षा, इनकी संख्याएं दी गई हमें। संख्याएं क्या दी गई हैं, संख्याएं कहा 40 छात्र हैं और दूसरे में 20 छात्र हैं, ठीक है। 40 छात्र हैं और 20 छात्र हैं, तो अगर अनुपात हम निकालें तो अनुपात क्या बताएंगे आप, 1 और इधर 2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, 2:1 हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि औसत वजन 15 है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर के छात्रों का औसत वजन बताना है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर के औसत वजन बताना है। 40 का कितना था, 30, इनका औसत वजन 30 है और 20 छात्रों का औसत वजन कितना दिया गया सवाल में, 15, ये औसत वजन है, ठीक है। अब आपको बताना है ये, तो फिर से आप बताइए इसकी क्या दिक्कत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब आपको प्रैक्टिकल करके बताया था, यही चीज बताया था कि अगर औसत पूछा जाए अनुपात दे करके तो क्या करेंगे, तो हम इनका लेंगे डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस कितने का आएगा, 15 का, और उसको हम 2 और 1 यानी 3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो जब 15 के 3 टुकड़े करेंगे तो एक कितने का आएगा, 3 25, एक 5 का आएगा, तो 5 दूना, यही तो है 2 1, तो 5 दूना 10 और 5 1 5, यानी यहाँ संख्या 10 रही होगी और यहाँ रही होगी 5। अब 15 से 10 है तो अंतर तो यहाँ 10 का रहा होगा, तो कितना रहा होगा ये बताइए आप भाई। एक 30 है और एक 15 है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये 5 है,
ये 30 है, तो यहाँ अगर रहा होगा तो कितना अंतर रहा होगा, तो 25 का। कितने का रहा होगा? 25 का ये अंतर। ठीक है भाई, आपका ये ज़्यादा वाले 30 है और ये 15 है, तो ज़्यादा 30 है तो 30 से कम 25, 5 का अंतर रहेगा। और ये जो कम वाला है इससे ज़्यादा होगा, कितने का अंतर? 10 का होगा। तो आपका जो औसत वजन आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। बड़े वाले से छोटा हमेशा रहेगा और छोटे वाले से बड़ा हमेशा रहेगा। क्लियर है ना? तो औसत वजन कितना आ जाएगा सभी छात्रों को मिला करके? 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत है अभी इसमें? तो इसीलिए तो कहते हैं कॉन्सेप्ट पूरी तरह तुम्हें क्लियर करने हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप हर सवाल बड़े प्यार से बड़ी आसानी से बना पाएंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट लगाने की कोशिश करें कि अगला सवाल हम कैसे बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे बना पाएंगे। बताओ भाई, आया क्या? नहीं आया? बताओ बताओ, नहीं आया? कह रहे हैं कि अलग अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है, तो मिश्रण का औसत ज्ञात करना। सवाल तो यही है जैसे अभी आपने लिखा, पहला दूध दूसरा, दो तरह के दूध है। ठीक है, अलग अलग कीमत और इनका अनुपात 2:3 के अनुपात में। कितना? 2:3 के अनुपात में। और आपको दिया गया है कि यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर है, पहले वाली कीमत कितनी है? 10 रुपये प्रति लीटर, और दूसरे वाले की जो कीमत है वो 15 रुपये प्रति लीटर है। कितना है? 15 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, 15 रुपये प्रति लीटर। अब आपसे फिर वही बात, अब देखो इनका अंतर कितने का है? 5 का। 5 को 2 और 3 5 टुकड़ों में बांटना है, तो 1 1 का आएगा तो 2 2 के हो जाएंगे और 3 3 के हो जाएंगे। अब आप बताइए औसत ये चाहिए, ये 10 है ये 15, तो 15 से कम होगा, 15 में 2 का अंतर होगा तो कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। और ये 13 से 3 यानी 10, तो ये आपका देखो 13 3। क्लियर है ना? तो औसत कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी। तो ये जो चीज़ें आप सीख रहे हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ऐसे सवाल आगे इससे लगने वाले हैं जो शायद आपको पेपर में बड़ी मुसीबत पैदा करते थे। ठीक है, चलिए। हो गया? चलो अगला सवाल बनाओ, बताओ बच्चा क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम बढ़िया चावल, वाह वाह वाह, बढ़िया चावल को 25 किलोग्राम घटिया चावल के साथ मिलाया जाता है। बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत 18 रुपये तथा 12 रुपये है, तो मिश्रण का औसत बताना है। 5 किलोग्राम बढ़िया चावल और 25 किलोग्राम घटिया, यानी मात्रा पता है हमें। एक बढ़िया चावल है और एक घटिया चावल है, एक बढ़िया चावल है और एक घटिया चावल है। ठीक है, कह रहे हैं कि बढ़िया चावल जो है वो 5 किलोग्राम, कितना, और घटिया चावल कितना है? 25 किलोग्राम। ठीक, ये अनुपात क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 पचे 25, ये अनुपात आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि बढ़िया चावल तथा घटिया चावल की कीमत 18 रुपये और 12 रुपये है। इसका रेट 18 रुपया और इसका रेट 12 रुपया, 18 और 12। अब आप देखो, फिर से वही औसत पूछा आपसे, तो आप इनका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितने का आ रहा? 6 का। कितने का आ रहा? 6 का। और इसके कितने टुकड़े? 1 और 5, 6 होने हैं, तो 6 करेंगे 6, एक 1 का आएगा और एक इधर है और इधर 5। अब आप देखें, बड़े वाले से कम होगा 5 और छोटे वाले से 1 ज़्यादा, तो अब आप देखो 5 के अंतर से कितना होगा? 13, यही तो होगा, और इधर 1 कम हो जाएगा 13, यानी इसका भी आंसर क्या आने वाला है? 13 आने वाला है। ओके, ना 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 ना। तो बताओ भाई कैसा लग रहा आपको ये सारे सवाल, कैसे कॉन्सेप्ट है ना? तो कमेंट जरूर करके बता दिया करो कि आपको सेशन कैसे लगा। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी क्योंकि कुछ अच्छे ही सवाल हम लोग करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल आप देख रहे हैं।
कि ऐसे सवालों के जो कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आते थे वो शायद अब आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बस लोग क्या करते हैं डायरेक्ट आकर के बता देते हैं ऐसे सवालों को, ये करिए वो करिए, लेकिन अगर आप इसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं पूरी तरह तो भी सवाल में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलें तो अगला सवाल क्या कह रहा, कह रहा कि 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, वाइन की कीमत 12 रुपये प्रति लीटर तथा पानी की कीमत 33 रुपये प्रति लीटर, तो मिश्रण की औसत। ठीक है, तो मिश्रण का औसत बताना। 16 रुपये लीटर 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ, वाइन है और पानी है। ठीक है, पानी है, क्या क्या बताया, कह रहे हैं 16 लीटर वाइन 5 लीटर पानी, वाइन है 16 लीटर और पानी है 5 लीटर, अनुपात रहने देते हैं, काटना है नहीं दशमलव में। ठीक है, यदि पानी क्या कह रहे हैं साथ मिलाया जाता है, वाइन की कीमत 12 रुपये प्रति लीटर, वाइन 12 रुपये प्रति लीटर, 12 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, और पानी की कीमत 33 रुपये। अबे अमेरिका से पानी मंगा रहे हैं का, 33 रुपये प्रति लीटर, 33 रुपये में लीटर में पानी, कौन सा पानी बे, 33 रुपये प्रति लीटर पानी, तो मिश्रण का औसत कीमत बताना है। तो वही सवाल यहाँ पर भी बन जाना चाहिए था, ये औसत चाहिए हमें, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितने का आएगा, 3 से 2 1 और 3 से 1 2, 21 आएगा। 21 के 16 5, 21 ही टुकड़े होने, तो ये 21 1 का आएगा तो 16 16 का आ जाएगा और 5 5 का आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 33 से 12, बड़े वाले से कम होगा 16, तो कितना हो जाएगा, फिर घटाइए भाई, 16 16 17, कितना 17 5, कितना आएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, 17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके इस तरह के सवाल एलिगेशन पे आधारित, जो आप शायद पहले नहीं पढ़ पाए होंगे, या आपको हर एक किताब में सवाल कभी कभी 1 2 सवाल देखने को मिल जाता है। प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, आपके एसएससी वगैरह सब एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, आपके किसी भी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, देखो अब थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, है ना। अगला सवाल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कह रहा है कि सोडा का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर, यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध हो तो पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 50 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ। क्या बढ़िया सवाल है ना। देखो सोडा क्या दिया है, कह रहे हैं सोडा, सोडा और पानी, सोडा और पानी। अब सोडा का जो रेट है वो 60 रुपये लीटर है, सोडा का रेट क्या है 60 रुपये लीटर। ठीक है, अनुपात इन्होंने जो पूछा है, कह रहे हैं पानी तथा सोडा को आपस, यानी पहले पानी बोला तो पहले पानी लिखिएगा। ठीक है, जो पहले बोले सवाल के अकॉर्डिंग करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ अनुपात दोनों रहते हैं ना, अनुपात दोनों रहते हैं। सोडा, तो सोडा आपका क्या रेट है 60 रुपये प्रति लीटर है, और पानी तो मुफ्त में 0 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जब मिश्रण को 50 रुपये प्रति लीटर बेचा जाए तो 25% का प्रॉफिट। देखो भाई 50 रुपये प्रति लीटर बेचा जाए, कितना 50 रुपये प्रति लीटर, 50 रुपये मिश्रण को, तो आपको 25% का लाभ होता है। 25% मतलब 1/4 का लाभ। ठीक है, यानी 4 में कितने का लाभ, 1 का लाभ, यानी 4 में खरीदे हो तो कितने में बेच रहे हो 5 में, 4 में खरीदे हो तो कितने में बेच रहे हो 5 में। अब 5 में नहीं 50 में बेच रहे हो, यानी 5 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू 40, यानी आपका मिश्रण का रेट क्या पड़ रहा है 40 पड़ रहा है। मिश्रण का रेट 40, मिलाने के बाद आज रेट 40 पड़ रहा है, तो बस एलिगेशन ही तो लगाना है। 60 और 40 कितना हो जाएगा 20, और इधर घटाइए तो 40, यानी जो आपका अनुपात आने वाला है वो 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 1:2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के सवाल जब पानी मिला दिया जाए तो पानी का रेट जो होगा वो 0 होगा, मुफ्त में ही तो पानी ला रहे हैं ना, तभी तो उसको फायदा होगा भाई दूध वाले को, नहीं तो फायदा काहे होगा, है ना। सोडा हो या दूध हो कुछ भी हो, 1:2 के अनुपात में मिलाना है।
अगला सवाल ऐसा ही है, आप कोशिश करें, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल अब होने वाले हैं, हल्के मत लीजिएगा। बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं आपके ये सब, ठीक है। देखो लगा बे, लग जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया। कह रहे हैं कि पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए प्रति लीटर तथा तेल का मूल्य 40 रुपए प्रति लीटर है, ठीक है। पेट्रोल 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 ही ना पहले, पेट्रोल पेट्रोल और क्या है, और है आपका तेल। पेट्रोल का रेट क्या है 60 रुपए, और तेल का रेट कितना दिया गया है 40 रुपए। तेल का रेट 40 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल तथा तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 75 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का फायदा। अब 25% का फायदा का मतलब फिर वही बात है, 25% फायदा का मतलब 1/4, यानी 4 में खरीदा है अगर, 4 में खरीदा है अगर, तो 5 में बेचना है, यानी अगर मिश्रण की कीमत 4 है तो 5। अब आप देखो 4 में खरीदी 5 में, लेकिन बेच कितने में रहे 75 में, तो 5 की वैल्यू 75 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15, और 15 चौको 60, यानी यहाँ मिश्रण का सीपी क्या होगा 60। अब आप देखो भाई 60 से 40 घटाओ कितना रहा 20, और 60 से 60 घटाओ 0। अब आप ये मुझे बताओ, अब ये बताओ, तो यहाँ पर तो इसकी मात्रा है ही नहीं ना कुछ, तेल की तो कोई मात्रा ही नहीं है, पेट्रोल के तो इसका अनुपात 20:0 आ रहा है, और 0 आ रहा है, इसका मतलब दूसरे इसमें पदार्थ मिलाया ही नहीं गया, और अगर दूसरा पदार्थ मिला ही नहीं है तो फिर मिश्रण का है, फिर तो मिश्रण ही नहीं है ना वो, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सच अ मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। इस तरह का मिश्रण संभव नहीं है, इस तरह का मिश्रण संभव नहीं है। भाई दूसरी मात्रा तो शून्य है, और दूसरी मात्रा अगर शून्य है तो इस तरह का कभी मिश्रण पॉसिबल है ही नहीं, सच अ मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस तरह का कोई मिश्रण संभव नहीं है। आज का 9वां सवाल लेते हैं, ठीक है। एलिगेशन एकदम मस्त यार, बहुत बढ़िया चैप्टर लगता है मुझे, कि इसके ऐसे ऐसे सवाल जो हर एक चैप्टर का एक तरह से निचोड़ होता है, हर एक चैप्टर, प्रॉफिट लॉस भी देख रहे हैं आप इसमें, रेशियो भी देख रहे हैं आप, है ना, एलिगेशन तो लग ही रहा है। अगला सवाल ऐसा है, लगा के दिखाओ, कह रहे हैं कि पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.75 रुपए प्रति लीटर बेचने से 25% का लाभ हो, ठीक है। पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडे के साथ किस अनुपात मिलाया जाए, पहले पानी बोला तो पानी ही लिखना, और फिर सोडा, सोडा का रेट क्या है 12 रुपए प्रति लीटर, पानी का क्या होगा 0 होगा, ठीक है, पानी का क्या होगा 0। पानी को कह रहे हैं 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने बेचने पर, अच्छा पानी पूछा है, ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को बेचने पर 13.75 का, 13.75 इतने रुपये। अब देखो इधर क्या करेंगे आप, ना, 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 ना। 25% का लाभ हो रहा, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4, यानी 4 का सामान 5 में बेचा है, और 5 की वैल्यू कितनी है 13.75, कितना हो जाएगा 5 से भाग करो तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 3, 5 सते 35, और कितना 5 सते 35, और 5 पच्चे 25, यानी 2.75, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2.75, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू 2.75 से गुणा करो, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, और 4 दूनी 8, 3 11, कितना हो जाएगा, यानी जो मिश्रण का रेट है वो 11 होगा, क्या होगा 11, घटाइए 12 से 11 1, और इधर 11 से 0 11, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1:11, 11:1 भी ऑप्शन में ध्यान देना, पहले पानी लिखा तो पानी आपको भी लिखना है, पानी आपको भी लिखना है, बताइए। तो क्लियर हो रही ना चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ओके ओके। 10 सवाल हम लोग कर चुके हैं, और करते हैं एक सवाल अच्छा सा बेहतरीन लेवल के सवाल करते हैं, ठीक है। ना 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 ना, कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 1300 रुपये, एक व्यक्ति ने 1300 रुपये में एक किताब और एक कलम खरीदा,
उसने कलम को कितने में, 1300 रुपये में किताब और एक कलम खरीदा। उसने कलम को 20% लाभ पर तथा किताब को 25% लाभ पर बेच दिया। इस तरह उसे 23 से ही 1/13% का लाभ हुआ। किताब का रेट बताना है। किसका बताना है? किताब का रेट बताना। बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल और करेंगे आगे भी हम लोग। आज का अंतिम सवाल, ठीक है, आप कोशिश करें। देखें, 1300 रुपये में खरीदा किताब और कलम, 1300 में दोनों को खरीदा। अब कह रहे हैं कि जब बेचा जा रहा है इनको तो 20% लाभ हुआ है। उसने कलम को 20% के लाभ पर और किताब को 25% के लाभ पर, 25% लाभ पर। औसत लाभ है 23 सही 1/13। समस्या ये है कि आपको घटाना यहाँ मुश्किल होता है ना। अबे घटाने में कौन दिक्कत है, आप घटाइए। 23 से 1/13 से 20 घटाइए तो कितना बचेगा? 3 सही 1/13। ठीक है, इधर घटाइए तो कितना आ जाएगा? 25 से 23 2 और 1/13 और घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? हाँ भाई, यहाँ पे घटाएंगे 25 से 23 तो 2 बचेगा और उससे आप 1/13 और घटाएंगे तो 13 दूना 26 से 1 घटाइए। यही तो कर रहे हैं। 1 सही कितना आ जाएगा? 1 सही 12/13 कितना बच जाएगा? 1 सही 12/13 तो 13 तिया 39 1 40/13 और इधर 13 कम 13 और 12 25/13। अनुपात क्या आ जाएगा? 5 से काट दो, 5 8 40 5 5 25 यानी 8 अनुपात कितना? 5 आ जाएगा। 8 अनुपात 5 आ जाएगा। अब 8 अनुपात 5 आएगा तो 1300 के कितने हिस्से करने हैं? 8 5 13 तो एक कितने का आएगा? 100 का। एक 100 का तो 8 800 5 500 का। क्लियर है? तो किताब का रेट क्या आ गया? 800 रुपया। बताइए आपको ये सभी सवाल कैसे लगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल, हर एक सवाल पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा और जो कॉन्सेप्ट आज हमने आपको बताए हैं इन पर गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था, कॉन्सेप्ट उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय, ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए मैथ्स। ओके, थैंक्स। सभी को गुड नाइट।